अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने स्टडी करना है स्पीड एंड वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरे से इसी तरह से रिलेटेड हैं कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है? वो डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है किसी भी टाइम में, उसे कहते हैं स्पीड। वो टाइम हमारे पास 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा या फिर 1 साल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। यानी फाल्कन जो है वो फ्लाई कर सकता है 200 का डिस्टेंस तय कर सकता है 1 आवर में। स्पीड का फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी कि उसने कितना, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में किया है। डिस्टेंस, इस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू वी टी। हेयर एस हमारे पास डिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, वी जो है वो स्पीड है और टी टाइम है। डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हमारे पास स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है। मीटर हमें पता चल रहा है कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा, डिवाइडेड बाय टाइम है तो पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म कब होती है? A body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however short the interval may be। यानी कि एक बॉडी जो है अगर कवर करेगी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस और एक स्पेसिफिक टाइम में, तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कार डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर में 60 किलोमीटर का, तो फिर बाद में भी वो यही कर रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। Velocity. The velocity tells us not only the speed of a body and also about the direction of a body. अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो हमें वेलोसिटी ना सिर्फ उसकी स्पीड का बताएगी बल्कि उसकी डायरेक्शन का भी बताएगी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट का रेट होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है टाइम के साथ, उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कि एक बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक गिवन टाइम में। v इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय टी, d इज इक्वल्स टू वी टी। यहाँ पे हमारे पास d डिस्प्लेसमेंट है और v वेलोसिटी और टाइम t। अब हमें पता चल रहा है कि d और v जो हैं वो पोल फेस लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ द सेम एज स्पीड। ऐसा यूनिट दोनों का सेम होगा, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वी इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम टी। वी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है बॉडी की, एक बॉडी में चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। However, in many cases the speed and direction of a body does not change। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पीड और डायरेक्शन एक बॉडी का चेंज नहीं होता। हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि अगर एक बॉडी कवर करेगी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। यानी कि एक बॉडी कवर करेगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट एक गिवन स्पेसिफिक टाइम में, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन क्या होती है? बेसिकली एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? अगर हमारे पास किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसे डिवाइड किया है टाइम से। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल में अगर वो रेस्ट पे है, तो फाइनली अगर उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी हम उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी को और फिर डिवाइड कर देंगे टाइम से।
टेकिंग एक्सेलरेशन एज अ इनिशियल वेलोसिटी एज वी आई, हमने इनिशियल वेलोसिटी को वी आई लिया है, फाइनल को वी एफ टाइम टी। यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे हम यूनिफॉर्म क्वांटिटीज़ के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म कब होगी? जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा कि इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी में उतना ही चेंज आए एक गिवन टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, अगर एक्सेलरेशन एक बॉडी की पॉजिटिव होगी अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी टाइम के साथ। is the same in which the body is moving without change in its direction. The direction of this acceleration, डायरेक्शन एक्सेलरेशन का सेम होगा अगर एक बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ डिक्रीजेज, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और इसे हम डिसेलरेशन कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग। हम पहले देख रहे हैं कि वेलोसिटी चार्ट में आप लोग देखेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग पे एरो बने हुए हैं ऊपर की तरफ, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एरो हमारे पास राइट साइड पे है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो फिर एरो जो हैं वो किस तरफ जाएंगे? ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले अगर वो राइट साइड पे मूव कर रहे थे तो फिर बाद में वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार स्टार्ट कर रही है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गया कि 0 होगी। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई थी 8 सेकंड्स में, तो हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम हमारे पास 8 सेकंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब हम इन क्वांटिटीज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। हमने फाइंड करनी है रिटार्डेशन जो कि कार में प्रोड्यूस होती है। रिटार्डेशन क्या होती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि उसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, ज़्यादा है, और फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, वी एफ माइनस वी आई, टाइम हमारे पास दिया हुआ है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी जो कि -15 मीटर पर सेकंड थी डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इज डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन कहते हैं, तो फिर डिसेलरेशन ऑफ द कार इज़ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कार की डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, अब हम मोशन को ग्राफिकली किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं? ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। अगर हमने बहुत सी क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है तो हम ग्राफ से इजीली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स, जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उन्हें वेरिएबल कहते हैं। इनमें से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है उन दो वेरिएबल्स में से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ को। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंजेबली भी ले सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं और डिस्टेंस को वर्टिकल एक्सिस पे, क्योंकि टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस डिपेंडेंट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, अगर वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा
विद द चेंज इन टाइम, यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 15 मीटर के डिस्टेंस पे ऑलरेडी है और हम उसका टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा, तो उसका डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम चेंज होता रहेगा। तो इससे हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, जबकि टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसका ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड ही की डेफिनेशन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हमारे पास स्पीड किस तरह से रिप्रेजेंट होगी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज शोन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप गिव्स द ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म स्पीड कवर करेगा, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी के दरमियान लेट्स सपोज स्पीड फाइंड करनी है, तो हम उसे किस तरह से फाइंड करेंगे। हम इसकी स्लोप ए और बी के दरमियान जो स्लोप है, हम उससे इनकी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं कि ए और बी के दरमियान कितनी स्पीड है ऑब्जेक्ट की। ई और एफ हमें शो हो रहा है कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, और सी और डी टाइम को। इस तरह से स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन ए बी के। स्लोप किस तरह से निकलेगी, डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाय टाइम सी डी, यानी कि ई एफ तक कितना डिस्टेंस था और टाइम सी से लेके डी तक कितना था। तो डिस्टेंस ई एफ हमारे पास 20 मीटर के इक्वल है डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। सी से लेकर डी तक हमारे पास टाइम 10 सेकेंड्स है, तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो हम ए बी लाइन की फाइंड की है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब हम उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे जो कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। जब एक ऑब्जेक्ट कवर नहीं करता इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। इस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता। The slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at that point. किसी भी पॉइंट के टेंजेंट को लेके हम उसकी स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज इक्वल्स टू आर एस डिवाइड बाई क्यू एस, 30 मीटर डिवाइडेड बाई 10। तो उससे हमारे पास क्या आ रही है, स्लोप शो हो रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड को शो करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से बन रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक कर्व किस्म की लाइन शो की हुई है। यहाँ पे स्लोप शो की हुई है, पी पॉइंट पे हम लोगों ने स्लोप ड्रा की है। तो फिर हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस का। आर एस 30 और क्यू एस 10, तो हमने 30 को डिवाइड कर दिया है 10 से। तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा कि कितनी स्पीड ऑब्जेक्ट ने तय की है। थैंक यू।